कि मैं उनका छोटा भाई हूं और वो मेरे बड़े भाई हैं। और क्या करोगे? करने की बात तो मैं वो कर सकता हूं जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। नहीं तो अगर वो पैसा नहीं देंगे और आपके दिल के अंदर कौन सी उमंग है, क्या कर सकते हैं? अगर आज पैसा नहीं देंगे तो वही दरबार में लड़ाई होगी, अरे झगड़ा होगा, फसाद करूंगा। और अगर मान मर्यादा सम्मान की बात आई तो हाथ भी उठा दूंगा। अगर रुपया नहीं मिलेगा तो लड़ाई होगी। हाँ, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। बड़े पानीदार न बनू, हम अच्छा? जानते हैं लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई होगी होगी। अरे कहते हैं, लोग कहा है, लोगों ने कहा है कि दूध दुहाए और मुटकन मारे, का निकरे छुछन मारे। दूध दुहाए और मुटकन मारे, का निकरे छुछन मार। अब बात कह के पछिल जा तो कुत्ता मुंहते मोच्छा। तो तू दाव की बात दे रहा है। अगर यकीन नहीं तो मेरे साथ दरबार चल और चल कर देख क्या करता हूं मैं। आ मेरे साथ चल। भैया को खुश रहो गोपाल और समर सिंह को कैसे आना हुआ? भैया, आज मैं आपके पास कुछ जरूरी काम से आया हूं भाई साहब। जरूरी काम से? वो कौन सा काम है? साफ साफ बतलाओ। और आया हूं कुछ काम से, और सुनिए भाई, मैं आपके पास थोड़ी सी बात के वास्ते आया हूं भाई साहब। अरे बतलाओ कौन सा काम है, कौन सी बात है? जब तक बतलाओगे नहीं तभी तक हमें मालूम कैसे होगा? दरबारी, पहले जो भी काम करना है वो प्यार से किया जाता है। जबरदस्ती भी किया जाता है। तो तेरे कहने से पहले ही मैं भिड़ जाऊं। साइड में लग, पहले तू साइड में लग। भैया, की बात मेरी सुनो भैया, तुम्हें इस घड़ी खर्च की वास्ते 500 दीजिए। खर्च क्या मैं गिनाऊं और अपना तुम्हें रुपया दीजिए, रुपया
तुम्हें इस घड़ी रुपया दीजिए, रुपया दीजिए। भाई साहब, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। मुझे खर्च के लिए 500 रुपए चाहिए भैया। 500 रुपया चाहिए तुझे? हाँ भैया। किस काम के लिए चाहिए 500 रुपये? बताइए, काम बताइए। हाँ 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 भैया, आपको पैसे देने से मतलब है या काम से मतलब है? अरे मुझे खर्च के लिए जरूरत है, इसलिए आपसे मैं 500 रुपए मांग रहा हूँ भाई साहब। छोटे भैया समर सिंह, हाँ तुम्हें मालूम होना चाहिए, अभी कल ही तुम्हें 500 रुपया मैंने दिया था। बताओ वो पैसे कैसे क्या हो गए? वो तो खर्च हो गए भाई साहब। 500 रुपये खर्च हो गए। हाँ, और 2 दिन पहले तुम्हारी भाभी ने तुम्हें 500 रुपया दिया था, वो क्या हो गए? वो भी खर्च हो गए भैया। वो भी खर्च हो गए। हाँ भैया। द्वारपाल, अरे साहब, 5 रुपए परसों आप दिए, फिर इसके बाद में राज मलिका साहब ने दिए, उन्होंने दिए 500 रुपया। किस काम में खर्च हो गए? ये सब क्या मेरा खर्च नहीं है क्या? नहीं, क्या करते हो? न तुम्हारे घर में न तुम्हारी औरत, न दुल्हन, न मेहरिया है कि बाला बूंदा बॉडी बिलोस का घिसनो पाउडर लाली लिपस्टिक लाना। तो इसका मतलब जिसके पास बीवी नहीं उसका खर्च नहीं है। अरे अब हम बच्चे नहीं, जवान हो चुके हैं, हमारे भी दिल में तमन्ना है। और खर्च की बात दरबारी, ये रुपया लेकर के क्या करते हो? प्रतिदिन भाई साहब लाखों का दान करते हैं। ये बात तो, हम तो इनके बारे में नहीं पूछते। ये बात भाभी साहब खर्च करते हैं, मैं तो नहीं पूछता। ये और अमन खर्च करता, मैं तो नहीं पूछता। और मैं 500 रुपए मांग रहा हूं तो मुझसे हिसाब मांगा जा रहा है। अरे पगले अमन समर सिंह भैया, अरे हमारे दरबार में हमारे पुरखों से परंपरा चली आई है कि प्रतिदिन हमारे दरबार में दान बांटा जाए। और क्या? कोई परंपरा आज भी चली आ रही है तो दान बांटा जाता है। अरे दान अगर बांटा जाता है तो मैं आपसे उससे उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी बात को क्यों उल्लंघन किया जा रहा है भैया? समर सिंह, मुझे 500 की जरूरत है। तुम्हें अगर कोई काम हो तो मैं तुम्हें 500 के जगह 1000 रुपया दे सकते हो, लेकिन फजूल खर्च करने के लिए तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। भाई साहब, आप सोचते हो क्या कह रहे हो? दरबारी, कार हो, कोई काम हो तो उसके लिए पैसा दिया जाए, फिजूल खर्च करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। मुझे काम हो या ना हो, मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। और अगर आज तुमने पैसा नहीं दिया तो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं और आपका मैं छोटा भाई हूं। समर सिंह, तू हमारे सामने इस प्रकार की बदतमीजी करेगा तो मुझसे अच्छा नहीं होगा कमीने कहीं का। आपके कहने के अनुसार मैंने अपना काम कर रहा हूं, वरना आज तक मैंने आपके सामने सर नहीं उठाया और न कभी ऊंची आवाज से बोला हूं। याद रख, तुझे 500 रुपया नहीं मिलेगा। और मैं कहता हूं मैं 500 रुपए लेकर रहूंगा। अरे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं 500। हम कहते हैं हमारी नजरों के सामने चले जाओ, नहीं तो हमारा हाथ उठ गया तो अच्छा नहीं होगा कमीने कहीं। अरे मुझ पर हाथ उठोगे तुम। यहाँ पानीदारी 300 मिल गए, 300 मिल गए, 200 बाकी, 200 बाकी, 300 मिला। अमन सिंह की बात करता। अरे द्वारपाल, अमन सिंह को मैंने पैसे दिया, वो स्कूल में जमा किया फीस। उनके लिए दिया गया पैसा फीस के लिए, उनको दिया गया फीस, और तुम यहाँ काढ़ो खीस।
कटे हुए जख्म पे नमक छिड़कने की कोशिश मत कर। और एक बात याद रखना भाई साहब, आज आपने दरबार में मेरे ऊपर हंटर लगाकर अच्छा नहीं किया। आपने ये एहसास दिला दिया कि आखिर भाई क्या होता है। आज तुमने मेरे बदन पे हंटर लगाया है। आज मैं दरबार में वादा करता हूं कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना। वो कौन सी बात है? कि आज के बाद या तो इस दुनिया में तू जिंदा रहेगा या तो ये ठाकुर समर सिंह जिंदा रहेगा। ऐसा कि नहीं जाएगा कमीना कहीं का। अरे जाओ जाओ जाओ, ज्यादा तरफदारी मत कर साले, वरना याद रख तुझे भी साले देख लूंगा। अरे जाओ यार, मूड खराब कर रहे हो। जाओ, कहाँ देख लोगे? देख लूंगा साले तुझे भी। जाओ जाओ, तुम और छूछी न खोल ले हो। जाओ। देखा साहब, द्वारपाल, देखा साहब, यहाँ के छोटे भाई हैं। देखा कितनी बड़ी बेअदबी, वो भी सरे दरबार में। नहीं के पास न कोई अदब है, न कोई लिहाज है, न कोई कायदा है, न कोई तरीका है। देखा द्वारपाल, मैंने अपने छोटे भाई को बचपन से खिलाया पिलाया पाल पोस कर सयाना कर दिया। आज हमसे ही वो नजर उठाकर देख रहा है, सर उठाकर देख रहा है और हमसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। अरे आप इतनी बड़ी बेअदबी कर आपके गिरे बांध तक में पहुंच गए। और अरे आप ढील ढील हो तो क्या करूं? फिर न रहूं तो क्या करूं? अरे वो हमारा छोटा भाई है। तो हमने छोटे भाई हो तो क्या सर पर चढ़ेंगे क्या? हैं? ये छोटे भाई है, इतनी बड़ी बेअदबी से पेश हो रहे हैं। इस दुनिया में या तो तू मैं अगर इसी जगह कहीं मेरा छोटा भाई होता, मेरा छोटा भाई होता और इतनी बड़ी बेअदबी से पेश होता, तो मैं आज उसे इतनी बड़ी सजा देता, यहीं पर सजा देता, इतनी बड़ी सजा देता। क्या सजा देता? उसे क्या सजा देता? यहीं पर उसको गाड़ के खोद लेता। गाड़ के खोद लेता कमीना कहीं का। क्या कह रहा? गाड़ के खोद लेता? मेरा भाई होता तो पागल कहीं का। द्वारपाल, छोड़ इन बातों को और जाओ हमारे मंत्रीवर को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। ठीक है। हेलो मंत्री, रात में हाजिर ये दरबार गुड नाइट। गुड नाइट श्री महाराज जी, रात दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। आइए ना, चलिए। खुश रहो मंत्रीवर। जी साहब, आज बात क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ? आप क्या देख रहे हैं? महाराज का चेहरा आज बहुत उदास दिखाई दे रहा है। चेहरा उदास है? हाँ देखिए, नहीं, आपने ठीक कहा। महाराज जी के दिल के अंदर कोई गम है, बहुत बड़ी तकलीफ है। आपको मालूम है? हमका तो यह लागत है, इनका चेहरा देख करके हम आइडिया लगा ये रहे हैं कि आज महाराज जी का चेहरा इसलिए उदास है कि महाराज जी की भैंस बियान ही बुकरी आमर नहीं। बदतमीज कहीं का। भैंस बच्चा देगी और बकरी साले। अरे
तमीज कहीं का बदतमीज यहीं का। हाँ का हम वो सोचा वही बात ही है। अगर भैंस बच्चा देगी तो भैंस ही आवर डालेगी, बकरी नहीं। और मैं सोचो भैंस भी आई बकरी की आवर जा पूछो जा हमका का आपका चेहरा क्यों उदास है हुजूर? क्या बतलाऊं मंत्रीवर, मैंने अपने छोटे भाई सवर सिंह को बचपन से पाल पोस कर सयाना कर दिया और आज तक उसके बदन में कभी एक उंगली नहीं चुटाया। आज वो हमारे पास आया और 500 रुपया मांगने लगा। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो लड़ाई झगड़े की बात करने लगा। यानी आपने पैसा देने से इनकार किया तो छोटे सरकार आपसे नाराज हो गए। हाँ मंत्रीवर, क्या हुआ? और मुझे भी क्रोध आ गया। क्रोध आने से उसके बदन में 4-6 घंटा लगा दिया। बस यही बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि जिस भाई को आज तक कभी एक उंगली ना छुड़ाया हो, उसे आज मैंने अपने हाथों से हंटा से मारा। हुजूर, गलती से आपसे हो गई। हाँ, हो गई महाराज जी से गलती, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं छोटे सरकार को समझा दूंगा। हाँ मंत्रीवर, अगर तुम्हें उनसे मुलाकात हो तो उन्हें समझा देना। और मेरी याद तबीयत नासाज है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा महल। ठीक है महाराज, अगर आपकी तबीयत नासाज है आप चल के आराम कीजिए। मैं इसी वक्त छोटे सरकार के पास जा रहा हूँ। हाँ छोटे सरकार को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। समझा देना और कोई अच्छा सा डॉक्टर बुलाकर हमारे पास लेकर आ। जरूर आपका इलाज होगा। ठीक है, आप चलिएगा। मंत्री जी, दरबारी, बड़े साहब जी, श्री महाराज जी तबीयत पिरा रही है। अरे दर्द हो रहा है, पिरा। तबीयत पिरा रही है, इन्हें आराम की जरूरत है। हाँ हाँ, आप जाइए, छोटे मालिक हैं, जो छोटे सरकार हैं इनके भाई, समझता हूँ। उनको जाकर समझा देना, बुझा देना, ताकि वो भी अपने दिल के अंदर से क्रोध को मिटा दें। मिटा देंगे, भाई भाइयों में फिर प्यार दरार ना हो सके, है ना। हाँ। ये करना, मैं जा रहा हूँ महाराज को लेकर के, यूं कि उनकी तबीयत पिरा रही है। क्या बताओ? दरबारी, दरबारी हरियाण, साहब रात में गरमान हो। क्या बोला? जय बारह तय बार हाउ के चले जाओ तो। मौज में आकर साले मौत को मत भूल। मौत को क्यों? क्या बात है, बताइए ना। तूने सुना नहीं और देखा नहीं क्या? कि हमारा सारा जिस्म गुस्से से सुलग रहा है और तू साले बदतमीजी करता है। अरे साहब, हम कहते गुस्सा आपके कि हमारे है। ये बोल, जी कहाँ था अभी तक तू? साहब, महाराज जी गए आराम करने के लिए और उन्होंने कहा कि कुछ सारी बातों को बताए थे। मंत्री जी आ रहे हैं और ये भी कहा है कि कोई डॉक्टर बुला करके अच्छा सा मेरा ट्रीटमेंट करवाइए, यानी कि दवा करवाइए। अब आप सोचिए क्या किया जाए। अब ऐसा मंत्री आ रहा है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, हम अंदर बैठे हैं, तुम ड्यूटी लगाओ और आने दो मंत्रीवर को, हम मुलाकात करने ना चाहते हैं। ठीक ठीक, आप बैठिए। अरे खुश रहो। कैसे आगमन हुआ आपका? इस वक्त राज दरबार में कौन है? छोटे छोटे सरकार उपस्थित। छोटे सरकार है। हाँ, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें करना चाहते हो? हाँ। तो जाइए, बातें कर लीजिए ना। अरे आप तो फिर इस दरबार के, इस राज्य के मंत्री हैं। अरे छोटे सरकार की जय हो। आओ
और किस लिए इस वक्त मेरे पास तुम्हारा आना हुआ मंत्रीवर? छोटे सरकार आपके पास आया हूं कि मैं आपके परिवार में कुछ बातें सुना हूं, इसलिए आपके पास आया हूं कि आपके भाई साहब और आप में कुछ थोड़ी सी तकरार हो गई है। देखिए छोटे सरकार, वो आपके बड़े भाई साहब अगर नाराज हो गए, गुस्से में आपको दो चार बात कह दिए तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपके बड़े भाई पिता समान हैं। मंत्रीवर, छोटे सरकार, मैं कोई बच्चा नहीं, वो मैं समझता हूं कि आप बच्चे नहीं, क्योंकि मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। अरे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मैं खुद समझदार हूं। अरे वो तो मैं जानता और रही बात तुम्हारा फर्ज जो था, तुम अपना फर्ज निभा रहे हो, लेकिन तुमने क्या कहा कि भाई साहब इस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ रही है, नासाज है। सेनापति हुजूर, तुमने बहुत सही वक्त पे एंट्री मारी। जो हम अपने दिल और दिमाग में सोच रहे थे, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी कैसी सोच है हुजूर? क्या सोच रहे थे? मंत्रीवर, महाराज, अगर भाई साहब इस वक्त तबीयत खराब है तो हमारा भी फर्ज है इलाज करवाना, उनका इलाज करवाना। हाँ हुजूर। लेकिन मंत्रीवर, महाराज, मेरी बात सुनो। कहिए। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। कौन सी बात है छोटे सरकार? फरमाइए। मंत्रीवर, बड़ी अच्छी बात है अगर तुम हमारी बात को मान जाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। अगर मानने वाली बात होगी तो ये आपका गुलाम, आपका नौकर आपकी बात जरूर मानेगा। मंत्रीवर, महाराज, और किलो सुनो मैं सुनाता हूँ अपनी
कैसे बनूं? छोटे सरकार, और वो समय वो चांस बहुत नजदीक है। और इस वक्त आपकी सोच बहुत गलत है हुजूर। इस वक्त आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मंत्रीवर, महाराज, एक बात मेरी कान खोलकर सुनो। अगर अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है। हुजूर, और रही बात, ये हमारा निजी मामला है, हमारा जी जो चाहेगा वो करूंगा, सिर्फ तुम्हें हमारे हुक्म का पालन करना है। हुजूर, तुम्हें किसी भी तरीके से मेरे भाई को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाना होगा। अगर कोई धर्म का काम होता आप कह देते तो अवश्य करने को तैयार हो जाता, क्यों ना मेरी जान चली जाती। लेकिन इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय नहीं, ना करूंगा, ना कभी होने दूंगा। मंत्रीवर, महाराज, शायद भूल रहे हो कि तुम किसके सामने कैसी बात करते हो। समय में छोटे सरकार समर सिंह के सामने समर सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा काम करने की आदत नहीं है। मंत्रीवर, महाराज, और अगर मान जाओ तुम कहना हमारा, देंगे और इतनी दौलत देंगे, इतनी दौलत दे दूंगा कि जिंदगी भर से तुम खर्च नहीं कर पाओगे। बोलो, यदि महाराज का खून करने के बावजूद मुझे इतनी दौलत आप देंगे हाँ, कि मैं सारी जिंदगी खर्च नहीं कर पाऊंगा। और छोटे सरकार, शायद आप भूल रहे हो, क्या हम जिसका नमक खाते हैं उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करते। तुम जिसका नमक खाते हो उसके साथ गद्दारी नहीं करते हो। कभी नहीं। और मैं